अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त हम मौजूद हैं हिजरत कॉलोनी में, जहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ दिन कबल एक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक स्कूल में, जो कि अलहम्द स्कूल पब्लिक स्कूल है ये, और 8 क्लास तक ये स्कूल ये क्लासें होती हैं। यहाँ पर जनरेटर की धुएँ से 20 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ बेहोश हो गई थी, जिनको इमदाद के लिए पुलिस और इलाका मकीनों ने पहुँचाया क्लिनिक्स में, क्योंकि यहाँ करीब में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। क्यों हुआ ये वाक़या, और अब आपको मैं दिखाऊं कि ये जो हम जहाँ खड़े हैं ना, इतनी कंजस्टेड जगह है जहाँ पर सिर्फ एक बाइक ही गुजर जाएगी, और इसी मेरे सीधे ही हाथ पर ये स्कूल है। तो सवाल ये होता है कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वालों ने इनको एनओसी कैसे जारी किया, स्कूल में क्या तमाम प्रोटेक्टिव जो पॉइंट्स होते हैं जो कि स्कूल बनाने के लिए और जो स्कूल चलाने के लिए ज़रूरत है, क्या वो हैं, और क्या हुआ उस दिन, वो जानेंगे। तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से अंदर आए हैं, और ये गलियां बहुत कंजस्टेड हैं। ये हिजरत कॉलोनी का इलाका है, जहाँ की आबादी तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद होगी, और हो भी सकती है, क्योंकि छोटी छोटी गलियों में कई मंजिला इमारत बनी हुई है, और इन्हीं इमारतों में स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स कायम किए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या जो कि पेश आया स्कूल में, और सिलेंडर की गैस भरने से तकरीबन 20 से ज़ायद बच्चे जो है वो बेहोश हो गए थे, जिनको इब्तदाई तौर पर हॉस्पिटल्स ले जाया गया, और वहाँ पर उनका तिब्बी इलाज हुआ। अब हम स्कूल के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। अब ये देखते हैं अलहम्द पब्लिक स्कूल, और ये है, और ये प्री प्राइमरी या सेकेंडरी स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देख सकते हैं कि हिजरत कॉलोनी में ये वाक़या होता है। अच्छा, माजी में भी हमने देखा कि स्कूल की वैन्स हो या स्कूल्स हो, जो कि छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स बना दिए जाते हैं, वहाँ पर ऐसे वाक़यात हो और बच्चों की जान के साथ खेला जाता है। हम इस वक्त मौजूद, जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि है स्कूल के सामने। स्कूल अलबत्ता बंद किया गया, क्यों बंद हुआ है ये भी जानेंगे। पहले तो जान लेते हैं, अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हिजरत कॉलोनी ये तो बहुत जाहिर से बात है पसमानदा इलाका है, छोटा इलाका है, ऐसा इलाका है जहाँ पर गरीब मुतवस्सित तबका रहता है, मगर स्कूल्स की तादाद यहाँ पर छोटे छोटे इमारतों में, बिल्डिंग्स में, घरों में बना दिया गया है। तो पहले ये बताएं, ये तो सरासर SOPs के ख़िलाफ़ है प्राइवेट एसोसिएशन के। तो ये जब उस दिन वाक़या हुआ तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा मैडम, उस दिन जो वाक़या हुआ था, सबसे ज़्यादा तो ये आपने देखी, छोटी छोटी गलियाँ हैं, कंजस्टेड एरिया है। ये तो के इलेक्ट्रिक की ज़ालिमाना लोड शेडिंग का भी नतीजा है। तकरीबन 12 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं वो, 2.5-3 घंटे का एक ब्रेक होता है इनका। हमने पीछे 1.5 साल से बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमने एहतजाज भी किए, उल्टा हमारे ऊपर FIRs भी लॉन्च हुई। तो मैडम ये है कि एक तो ये वजह हो गई, दूसरी वजह ये कि छोटे छोटे स्कूल्स हैं। मैंने प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वालों को भी लिखा है जी। मैंने उनसे कहा है कि आप लोग किस भी आप पर इनको इजाज़त देते हैं, मतलब आपके क्या क्राइटेरिया है। छोटे छोटे स्कूल है जिसमें हवा का भी आना जाना नहीं होता खुली तौर पर, तो ये तो बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाली बात है। जहाँ तक कि अलहम्द स्कूल की बात है, तकरीबन 26 साल से ये खिदमत दे रहा है। 26 साल हो गए, मगर 26 साल में इन्होंने अपने स्कूल की अपग्रेडेशन नहीं की, क्योंकि बाहर से तो वो तो हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे, मगर बाहर से ही इतना कंजस्टेड, एकदम हवा ना पास होना है, ना यहाँ पर धूप है, ना बच्चों के खेलने की जगह है। तो ये क्या है? तो फिर आप लोगों ने क्या उस दिन किया, बच्चों को हॉस्पिटल्स लेके गए, कहाँ लेके गए? मैडम ऐसा था कि वो जनरेटर इन्होंने लगाया हुआ था, जनरेटर का धुआं थोड़ा सा अंदर भर गया, जिसमें हवा का वो नहीं है, आना जाना नहीं है। स्कूल ऐसा है कि पैक है, हवा का आना जाना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई, 1-2 बच्चे बेहोश हो गए थे और बाकी उल्टियाँ वगैरह कर रहे थे। ज़्यादा नहीं थे, तकरीबन 15-20 बच्चों का वो था। सब बेहतर है अभी, ओके हैं कि मतलब ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं यूसी चेयरमैन भी हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम में, मगर जिनका स्कूल है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपका स्कूल है? जी, मेरी सिस्टर है बड़ी। अच्छा, क्या है, मैं खुद मैनेजमेंट में होता हूँ। मैनेजमेंट में होते हैं सर, आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। नदीम इस्लाम मेरा नाम है। नदीम साहब, ये बताइएगा ये स्कूल कब से कायम है? ये हमारा सन 2000 से कायम है, 98 से हमारा कायम है जी। ठीक है। और जनरेटर को कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। जनरेटर हमारा लगता है टोटल, ये अगर आप डालें तो कैसी भी डालें, नहीं देखिए, वो तो मैं आपसे जानूंगी बाद में, मगर मुझे ये बता दीजिएगा कि 26 साल से है, 26 साल से तो आप ये सिर्फ हमारा ग्राउंड फ्लोर है, बाकी के ऊपर के अगर आप
एरिया में आपको विजिट कर रहा जी। हूँ। बाकी सारी विंडो हैं। अच्छा, ये पूरा बाकायदा तौर पर स्कूल है, कितने जी। उस पर मंजिलों पर मुश्तमिल है ये स्कूल? ग्राउंड फ्लोर थी। ठीक है। अच्छा सर, पहले तो ये बताइए कि जो जनरेटर हम देख रहे हैं सामने जो रखा हुआ है, तो क्या ये जनरेटर यहाँ रखा हुआ था उस दिन? ये शुरू से हमने ये भी रखते थे। अच्छा जिस दिन ये हुआ है उस दिन हाजिर था कुछ ऐसा मामला, फिर हमने उठा के हमने आगे कर दिया। अच्छा, जनरेटर। तो ये जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि लोड शेडिंग की इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, लोड शेडिंग की वजह से ये हुआ है, तो 9 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक लाइट नहीं होती। टाइमिंग में लाइट नहीं होती। ठीक है। और ये सारे लागी की चैम्बर अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्योंकि वो दिन रिकॉल करवाएंगे नदीम साहब से ही जानेंगे, मगर हम चाहेंगे कि पहले स्कूल का विज़िट करें। नदीम साहब, आप हमें स्कूल का विज़िट करवाएं कि कहाँ पर ये वाक़या हुआ, किस तरह से हुआ, ताकि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वालों को ये दिखे कि ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते ये बच्चे, यहाँ के इलाके के लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई है, मगर इस तरह से अपने बच्चों की जानो माल के साथ अगर सौदा होगा तो फिर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो फिर क्या किस तरह से होगा? तो नदीम साहब हमें विज़िट करवाएं। अभी मैडम नहीं है, मैं बगैर परमिशन नहीं, आपको आप अभी स्कूल खुला हुआ है, आप स्कूल खुलवाएं, आप स्कूल खुलवाएं, आप हमें विज़िट करवाएं। आपके पास, अच्छा आप मुझे ये कर दें, अच्छा आप ये कर दें, आप नहीं, आप एक काम करें, देखिए आप मुझसे बहस ना करें, आप मुझे एक काम दिखा दें, रजिस्टर्ड जो आपका स्कूल रजिस्टर्ड है, आपने लिखा हुआ भी, आप मुझे उसकी कॉपी दिखा दें कि आपका स्कूल रजिस्टर्ड है और ये SOP के मुताबिक चल रहा है। SOP के मुताबिक कहाँ चल रहा है, मुझे दिखाएं। है हमारी संजूदार से हमारी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। दिखाएं, मुझे दिखा दें, विज़िट करवा दें, आप मुझे विज़िट करवा दें। यहाँ पर जो कि कुछ ना कुछ आप हमेशा देख रहे होते हैं, ये चलता है और ये मीडिया वालों को सामना करना पड़ता है। शरीफ साहब साबिक नाज़िम है इस इलाके के। सर अस्सलाम वालेकुम। सर नाज़िम रह चुके हैं माशाल्लाह से आप, तो ये मामला देख रहे हैं। हम अब बात कर रहे हैं स्कूलों की, निज़ाम की, स्कूल चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे वो प्राइवेट हो। गवर्नमेंट स्कूल्स की तो कराची में और पूरे सिंध की बात करें तो मयारी नहीं है। जहाँ पर तालीम हासिल करने की जगह होती है वहाँ पर नशे अफराद जानवर बन दिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बच्चे कहाँ पढ़े। अब प्राइवेट स्कूल्स में कम फीसों में ये प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वाले भी इनको NOC जारी देते हैं, मगर सर आप कह रहे हैं कि क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, किस तरह से इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी आप हमें बताइए। देखिए बेटा, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ इन कच्ची आबादियों में और इन आबादियों में जहाँ छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, और 1000, 1200 मैक्सिमम 1500 में एक बच्चा एजुकेशन हासिल कर रहा है। बच्चा आता है, उसे कम से कम टीचर मिलती है, पानी मिलता है, बैठने के लिए टेबल मिल जाती है, ठीक है, स्टूल मिल जाते हैं। देखिए बच्चा जी, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप सोचे लोड शेडिंग सुबह 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक लोड शेडिंग, 2.5 घंटे शूटिंग, 12:30 बजे स्कूल बंद हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात वजह है। मैं कह रहा हूँ सबसे जो इस वक्त बड़ा इशू है, बर्निंग इशू है कि यहाँ पर लोड शेडिंग खत्म की जाए, कि इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाएगा, वो कोई लोड शेडिंग स्कूल टाइम पे तो करे ही ना। ठीक है, ठीक हो गया। नंबर 2, अच्छा जहाँ तक ताल्लुक है इन स्कूल्स का, तो हमारे पास यहाँ पर स्कूल अब भी कम है, प्राइवेट स्कूल भी आज कम है। कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं इस हिजरत कॉलोनी में? दर्जनों स्कूल हैं, दर्जनों स्कूल हैं, दर्जनों मदारिस हैं, उसके बावजूद बच्चे इतने हैं कि हमारे बच्चे आज भी रोडों पे हैं। कराची में 70,000, कराची में नहीं सिंध में इस वक्त जो कितने गालिबन 7 लाख से ज़्यादा गालिबन इतने ही। शाह साहब क्या फिगर थे जो स्कूलों से बाहर हैं, और जहाँ पे आप देखें इससे भी ज्यादा तादाद होगी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात। अच्छा अब ये देखें, अब मुझे ये बताएं, ये बच्चे यहाँ पर वालिदैन ना पढ़ाए तो कहाँ पढ़ाएं? ये बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बात यहाँ पर शरीफ साहब को रोक कर ये करने की ज़रूरत है कि प्राइवेट स्कूल्स में मजबूर है पेरेंट्स अपने बच्चों को, जाहिर सी बात है उनकी भी ख्वाहिश है, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ कामयाब इंसान बने और इस माशरे में खदमत अंजाम करें, उनका मुस्तकबिल संवरे। मगर गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात हम आपको काफ़ी अपने प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में इमारत तो खड़ी हुई है जो कि खंडर का मंजर पेश करे, उसमें नशे अफराद मौजूद हैं, जानवर पल रहे हैं, मगर वहाँ पर इतना बड़ा बजट जो कि सिंध गवर्नमेंट रखती है उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं। वज़ीर तालीम से हम यही अपील करेंगे अपने प्रोग्राम से कि छोटे छोटे इलाकों में जहाँ पर मुतवस्सित तबका है, गरीब तबका है, वहाँ पर बच्चे प्राइवेट स्कूल ना जाएँ तो गवर्नमेंट स्कूल का तो मयार नहीं रहा, वहाँ पर तालीम हासिल कर ही नहीं पाते। अच्छा ये एक छोटा सा, जी सर एक सेकेंड, यहाँ पर इसलिए ये बात ज़रूरी है कि ठीक है हम मानते हैं गुर्बत है, मानते हैं कि हर पेरेंट्स की वालिदैन की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, मगर साथ ही साथ बच्चों की जान
नहीं रहेगी तो वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। खुदा न खास्ता अगर उस दिन कोई ऐसा वाक़या हो जाता तो बच्चों की जान भी जा सकती है। मगर बात यह है कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वाले जिस SOPs पर स्कूल की इजाज़त देते हैं, तो क्या ये छोटे इन इलाकों में उस SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? ये आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद है। जी शरीफ साहब, मैं ये कह रहा हूँ बच्चा जी आपसे कि आपके जो गवर्नमेंट की जो फिगर है, एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा जो सरकार कह रही है वो 8,000 का पढ़ रहा है, 8,000 का एक बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ आप तसव्वुर करें कि क्या यहाँ कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल है जो 4,000 भी ले रहा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में 8,000 का बच्चा है, वहाँ पे ना पीने के लिए पानी है, ना बैठने के लिए टेबल कोई कुर्सी है, ना वहाँ पे आप जाकर देखें, नहीं आपको टीचर मिलेंगे। मोस्टली ऐसे उधर टीचर भी नहीं होते। तो खुदा के लिए जब तक एजुकेशन पे आप लोगों ने काम न किया, सारे सब ने मिल के, मैं भी करूँगा आप भी करें, ये ठीक नहीं होगा, सिस्टम ठीक नहीं होगा। अच्छा, इसी स्कूल की बात करता हूँ। ये जो खातून है मैं इनको जानता हूँ, आज से नहीं जानता हूँ बल्कि बहुत ज़माने से जानता हूँ, उनके वालिदैन को जानता हूँ मैं। ये बेचारी खुद पेशेंट है, स्कूल बाज़ दफ़ा मजबूरी है इसकी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। हम जाहिर सी बातें हम प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों की जान जो है वो हिफाजत में रहे और इनका मुस्तकबिल सवरे, और ये बात हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद अंदर स्कूल जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, और कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स से भी बात करें। हमारे साथ रहिए। हम उस स्कूल में जा रहे हैं जो कि मुझे तो कहीं से स्कूल नहीं दिख रहा, और SOPs जो कि होती है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की वो भी नहीं दिख रही है। अच्छा, ये बहुत कंजेस्टेड जगह है। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, और यहाँ पर जब लाइट नहीं थी, अब तो लाइट आ गई है क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लोड शेडिंग है। 12 से टाइम 12:15 हो रहा है, तो अभी लाइट आ गई है। पंखा चल रहा है तो हवा आ रही, तो सांस ली जा रही है। मगर जब लाइट नहीं थी तो हम आए थे यहाँ पर, और जब हम यहाँ पर हमने देखा कि बिल्कुल भी हवा नहीं है गुज़रने की, पास होने की। अब यहीं पर जो बच्चियाँ थे और जो बच्चे थे वो तालीम हासिल कर रहे थे, और लाइट नहीं थी, जनरेटर चलाया गया और उसकी वजह से जनरेटर ने जहरीली गैस छोड़ी और बच्चे जो है बेहोश हो गए। अब डक का सिलसिला, अब आप ये देखें कि डक खुली हुई है। ऊपर भी जाके आपको दिखाएंगे कि डक से कहीं भी कोई बच्चा नीचे आ सकता है, क्योंकि ये क्लास प्राइमरी से लेकर और 8 क्लास तक है। इसके अलावा आप बिल्डिंग की जो सूरत हाल है, क्रैक देख रहे हैं, और ये देखें आप 26 साल से क्लेम कर रहे हैं कि 26 साल से ये स्कूल कायम है, और ये जो तारे हैं, अगर बच्चों ने इन पर हाथ लगा दिया, खुदा न खास्ता कभी भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। सवाल ये है, बार बार मैं अपने प्रोग्राम में कर रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वाले NOCs कैसे जारी करते हैं। सर, मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा नदीम साहब, इस स्कूल की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, NOC आप लोगों को मिला हुआ है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वाले टीम की टीम आती है? अच्छा, रिन्यू करवाते हैं आप लोग अपना जो NOC होता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर ये हेड सर, ये प्रिंसिपल ऑफिस है, बहुत छोटी सी जगह है, मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत मुझे तो लगता है 60 गज की जगह पर ये इन्होंने स्कूल बनाया। अब ये देखें, जब मैनेजमेंट का ही रूम थोड़ा सा कदरे बेहतर है, और गंदगी तो वैसे भी है। चले जी, हम आगे दिखाते हैं आपको। यहीं पर बच्चियाँ पढ़ रही थी, और यहीं पर सर, यहीं पर वाक़या आया जो पेश आया? जी सर, ये भी आया था, यहीं पर आया था जी, ये भी आया था। ठीक है सर, ये वॉशरूम है क्या? नहीं, वॉशरूम नहीं है, इसमें हमारा कोई भी स्पेयर वगैरह जो सामान होता है वो हम इसमें रखते हैं। सर, इतना गंदा, ये तो बहुत गंदा हो रहा है। तो बच्चे तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ऊपर जाते हैं, इधर नहीं होते हैं। नहीं, तो बच्चियाँ तो यहाँ होती है ना सर। आप देख लें क्या है सर, इतनी गंदगी, इतना स्मेल आ रही है। सर, आप अगर कैमरे पर ये बात बोले तो ये गलत बात नहीं है सर। नहीं, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये साफ़ है। ये भाई आए दिखाएं, भाई दिखाएं, आप दिखाएं। अब ये कह रहे हैं कि साफ़ है, ये स्टोर है, तो स्टोर बंद भी नहीं हो रहा, ना दरवाज़ा है, और इतनी गंदगी है यहाँ पर, बदबू भी है। और देख सकते हैं कि आप किस तरह से एक स्कूल को जो है वो बनाया गया। यहीं पर वाक़या पेश आया। अब जनरेटर आपको दिखाते हैं। सर, जनरेटर रखने की कोई जगह नहीं है आपके पास? बाहर ही रखते हैं? हम बाहर ही रखते हैं, हम ऊपर नहीं रखते हैं, ताकि फ्यूल वगैरह डालना होता है, ऑन ऑफ का मसला होता है, तो हमने ये बाहर ही रखते हैं शुरू से। ठीक है। और ये कितनी बिल्डिंग, कितने फ्लोर्स पर मुश्तमिल है? ग्राउंड फ्लोर 3 ग्राउंड प्लस 3 है, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऊपर छत है फिर उसके बाद? जी।
सर ये कितना बड़ा इसका वो रकबा है? 120 गज पे। ये 120 है? जी 120 लगता है, मुझे तो नहीं लग रहा 120। सर आपके पास एनओसी वगैरह कुछ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जी, की तो सब है, है। तो वो हमें दिखाएंगे अगर? अभी नहीं दिखा सकता मैं, वो तो मैडम के पास ही होती है। मैं आपको मैडम के बता- पास होती है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब वो मैडम के पास होती है, क्या होता है, किस तरह होता है, ऊपर भी जाते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो कि नदीम साहब जो मैनेजमेंट में होते हैं और इनकी सिस्टर का ये स्कूल है जो कि 26 साल से क्लेम करेंगे, 26 साल से ये स्कूल चला रहे हैं, ठीक है। बहरहाल आप चलाते होंगे, मगर अगर ये बात क्योंकि हमारा काम है सच दिखाना और हम सच दिखाएंगे। हमेशा ये कहा जाता है कि आप वही काम करते हैं जो कि तनकीद की जाती है, नहीं, हमारा काम सच है और बच्चों की जान सबसे पहले इंपॉर्टेंट है और SOPs होनी चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर ये लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक पर डाल रहे हैं तो ठीक है, ये डालें, ये चाहिए। ये खुद कह रहे हैं कि लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर ऑन करना, मगर ये जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम आप देख रहे हैं कि ये देखिए सर, आप हमें अपना काम करने दें और आप हमें अपना काम करने दें, हमारा काम है सच दिखाना। नहीं, तो अभी मगर ये आप बिल्डिंग की हालत देख लें कि अगर ये कह रहे हैं कि अभी छुट्टी हुई है मगर ये 26 साल से स्कूल चला रहे हैं, तो बहुत सारा इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया होगा और ये रेवेन्यू जनरेट करने के बाद अगर स्कूल की ये हालत है, चले आप लोड शेडिंग पर डाल रहे हैं तो डाल दें। अच्छा चलें, सफाई सुथराई का इंतज़ाम देखें, ये नाकिस इंतज़ामात जो कि छोटे बच्चे होते हैं, हाइजीन का मसला होता है। अब ये लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है, जनरेटर चलाना इनका काम है, ना चलाएं तो फिर ये स्कूल बंद कर दें क्योंकि SOPs नहीं है। अब आप ये हालात देखें, स्कूल की गंदगी के से अटे हुए हैं और पंखा देख लें, यहाँ के जो पंखे हैं और जिसको कहते हैं ना हवा गुजरने की पास होने की जगह जो डक सिस्टम होता है हमारे घरों में भी और किसी भी बिल्डिंग में होता है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत जाहिर सी बात है, लाइट नहीं है, हवा पास होने की जगह नहीं है। अब ये डग का हाल देखिए और ये डग इन्होंने ऐसे ही खोल ली हुई है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा इस डग से नीचे जाता है और पूरा वो नीचे ही जाएगा। सर नदीम साहब, आपने कहा था कि सिर्फ लोड शेडिंग की जिम्मेदारी होती है, के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी होती है, मगर यहाँ पर डग भी खुली हुई है। अब ये बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा ही होता है, जब हम सच दिखा रहे होते हैं तो हमें बहुत मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ रहा होता है और बहुत तनकीद भी की जाती है, जो हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड जो रिकॉर्डिंग हुई वो दिखाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर पास होने की जो हवा की जगह है वो बिल्कुल नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी बच्चा इजीली यहाँ से गिर सकता है और बच्चा क्या, मैं भी और जो भी हेल्दी नहीं हो तो वो गिर सकता है। अब ये डग सिस्टम है, रोड पर ये बना हुआ नहीं है, स्कूल है, SOPs है ही नहीं इसमें। और आप देख सकते हैं कि ये जो नंगी तारें हैं ये किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। गंदगी, क्या बोलूँ, डैक्स मौजूद हैं तो सफाई सुथरा नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं हो। अच्छा, ये कि स्कूल का क्लासरूम है, पता नहीं कितनी क्लास यहाँ पर अटेंड की जाती है। ये हम नदीम साहब जो कि मैनेजमेंट में होते हैं उनसे बात करते हैं। ये एक रूम है जो कि सिर्फ एक फ्लोर पे एक बड़ा सा हॉल टाइप रूम है जो कि हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये वाक़या पेश है। नदीम साहब, यहाँ पर कितनी क्लासें होती हैं मुझे ये बता दीजिएगा। टोटल 2 क्लासेज हैं, दो क्लासेस। प्रेप 2। जी कितनी होती हैं? 2 क्लासें होती हैं। 2 क्लासें हैं। कौन कौन सी क्लासें होती हैं? प्रेप 1 है और प्रेप 2 है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जब मैंने बोर्ड पे देखा तो वहाँ पर लिखा था सेकेंडरी स्कूल भी है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी 8 तक है। 8 तक बच्चे। 8 तक। आफरीदी साहब जी, आपकी बात बजा, साबिक नाज़िम साहब ने कहा, शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी, आप भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, मैनेजमेंट भी कह रही है कि इलेक्ट्रिक, मगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं? क्योंकि जिस तरह गंदगी बच्चों को तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम उनका बहुत कमज़ोर होता है। सफाई सुथराई के हवाले से आप देख रहे हैं कि मैडम मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे मैंने यही बात की, यहाँ दर्जनों स्कूल है ना। अच्छा, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि इनका क्राइटेरिया क्या है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस का, कि वो किस हिसाब से इनको इजाज़त देते हैं, इनका लाइसेंस कैसे बहाल होता है। आपने देखा बिल्कुल पैक स्कूल है, बिल्कुल यहाँ तो हवा गुजरने की जगह नहीं। अगर अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि बच्चे जब ज़्यादा बैठते हैं तो वहाँ ऑलरेडी पहले ही अब्स बन जाती है, हाँ, हीट भी होती है, बिल्कुल। तो मुझे बताएं, इतनी छोटी छोटी बिल्डिंग्स में अगर हम खुला कारोबार करने की इजाज़त दे दें तो मुझे बताएं हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। मैंने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस वालों को लेकर उनको बुलाया है, विज़िट के लिए बुलाया है,
ठीक है। और इंशाल्लाह अन करीब इनका विजिट होगा यहाँ ठीक है पे। सर, आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पूरे शो में। और मुझे तो बहुत हैरानगी होती है कि हम एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ ज़िंदगी से। आफरीदी साहब थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप बैठें। तो अब आप ये देखें, अभी 11:30 हुए थे और इनको खबर आई कि हम आ रहे थे, तो ये इन्होंने छुट्टी कर दी बच्चों की। और ये बच्चे हमें नीचे बता रहे थे ऑफ द कैमरा, क्योंकि वो ज़ाहिर से बातें पढ़ते हैं कि बहुत मसले मसाइल हैं। ऊपर चलेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से वेंटिलेशन का जो अमल है, हवा पास नहीं हो रही, गर्मी है। वैसे ही बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं, इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है, तो ज़ाहिर सी बात इफेक्ट करेंगे चीज़ें, जम्स हो या वो हब्स हो या वो गर्मी हो। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अब हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं 26 साल से स्कूल है। जो गवर्नमेंट के तो स्कूल्स तो हम आपको दिखाते हैं, मगर आज प्राइवेट स्कूल आपको दिखा रहे हैं, जो कि वाक़या हुआ है हिजरत कॉलोनी में एक स्कूल में, जहाँ पर जनरेटर की गैस भरी और बच्चे बेहोश हो गए और बच्चों को हॉस्पिटल जाकर उनको तिब्बी इमदाद दी गई और उनको डिस्चार्ज हो गया। अब तो अगर बच्चे डिस्चार्ज हो गए, मगर आप खुद देख रहे हैं कि ये एक स्कूल है जो कि बहुत कंजस्टेड है और हमें भी कितनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि एक तो लाइट नहीं है और यहाँ पर वेंटिलेशन, जो हवा पास होने की जगह है, वो नहीं है। और हमारा ये हाल है तो बच्चों का क्या हाल होगा। सर आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हम तो परेशान होने की बात नहीं, आप सच तो दिखा रही हैं, लेकिन हमारे देखें जी बोलें, जितनी भी ये रफ़ाई एम्बुलेंसेज आई हैं, आप किसी भी एक एम्बुलेंस में मालूम करेंगे, हमारे चैनल भी खड़े हुए हैं कि हमारे एक बच्चा भी किसी एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। टोटल 2 बच्चे थे जिनको फीवर था, बच्चियाँ थी दोनों। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी जनरेटर के धुएं से नहीं हुआ, उनको फीवर था इसलिए वो कमजोर हो गई? जी और हाँ, वो कोई ऐसा नहीं अनकॉन्शियस हुआ। हो गई। और टोटल 2 बच्चियाँ थी हमारी जो हुई हैं। उसी टाइम पे इनके काउंसलर आए, उन्होंने स्कूल वगैरह हमारा खाली करवाया। कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि किसी भी एम्बुलेंस में, किसी भी हॉस्पिटल में हमारा कोई भी एक बच्चा अगर एड हुआ हो तो आप हमें कहें। हमारी चेयरमैन साहब भी खड़े हुए हैं, इस बात की खुद तस्दीक करेंगे, कोई बच्चा किसी भी एम्बुलेंस में हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो आप उसका इंतजार कर रहे थे कि वो हो जाए? नहीं, अल्लाह ना कह रहे हो जाए, क्योंकि मेरे अपने बच्चे, हमारे अपने 6 बच्चे हैं, वो भी देरी बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्योंकि मैनेजमेंट में होते हैं, इनकी सिस्टर का ये स्कूल है, इनका मौक़िफ़ हम आपको दिखा रहे हैं। और अब जो कि यही बात, अब ये सेकंड फ्लोर है जिसमें भी 2 क्लासें हैं और ये 8 तक क्लासें होती हैं यहाँ पर। इसके बाद 9 मैट्रिक नहीं होता। और ये 26 साल से, वही बात है ना कि ये मुझे जो समझ नहीं आता, प्राइवेट एसोसिएशन वाले NOCs कैसे जारी कर देते हैं इतनी छोटी छोटी बिल्डिंग्स में, जहाँ पर बच्चों के लिए SOPs है, खेल का मैदान होगा, जगह होगी, हाइजीन सारी चीज़ें होंगी। और यही हाल सेकंड फ्लोर का भी है। एक तरफ तो बात इनकी वजह है कि चलें लोड शेडिंग हो रही है और लोड शेडिंग में जनरेटर चलाया गया और बच्चे बेहोश हो गए। और जनरेटर ख़राब था, क्या था वो भी आपको दिखाएंगे। मगर जो सिस्टम हम ये कह रहे हैं ना सर, नदीम साहब आप हमें तनकीद कर रहे हैं, बार बार हमें बोल रहे हैं कि आप गलत बता रही हैं, मगर ये जो डक है इसमें से कभी भी कोई बच्चा गिर सकता है। इसके लिए आपने कोई इकदाम नहीं किए। अब हमारा सच दिखाना हमारे लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। तो ये है स्कूल जो कि हम दिखा रहे हैं। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वाले NOCs जारी करते हैं ऐसी बिल्डिंग्स में जहां पर बच्चों की जान का खतरा होता है। ये बात भी वाज़ेह है, हम बारहा ये बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है कि बच्चे, मुतवस्सित तबका, गरीब वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं भेज सकते, क्योंकि उनकी फ़ीस हज़ारों में, लाखों में होती है। साथ ही साथ ये भी बात वाज़ेह है कि कराची की अगर हम बात करें तो कराची में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल से 50% से ज़ायद गवर्नमेंट स्कूल तबाही का शिकार हैं, इमारत मुनहदिम हुई हुई है, जो कि हमने आपको अपने ही प्लेटफॉर्म से, इसी प्रोग्राम के जरिए दिखाया। मगर सवाल ये होता है कि प्राइवेट में अगर पढ़ा भी रहे तो क्या प्राइवेट में अपने बच्चों की जान को जोखिम में डालकर उनको पढ़ाया जाए? साथ साथ ये मुझे बता भी रहे हैं कि 700 रुपये फ़ीस है बच्चों की, मगर 700 रुपये में ये क्या तालीम दे रहे हैं? मुझे स्टाफ का भी पूछना है इनसे कि सर ये बताइएगा कि 8 तक क्लास होती है यहाँ पर, कितने बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं? टोटल 400 बच्चे हैं सर। 400 बच्चे कैसे मैनेज करते हैं सर? कंटिन्यू नहीं आते हैं। स्टाफ हमारे पास अच्छा है, टीचर्स हमारे पास कितने अच्छे हैं। टीचर्स हैं यहाँ पर? 15 टीचर्स हैं हमारी। 400 बच्चों पर सिर्फ 15 टीचर हैं। 15 टीचर हैं, जिसमें मैनेजमेंट के तो हम मिलाते ही नहीं है। टोटल अगर उनको मिलाए तो हम 22 की फिगर पे आ जाते हैं। तो मैनेजमेंट का तो काम ही जी, है ना, जी, मैनेजमेंट का मैनेजमेंट काम है जी, स्कूल जो की टीचर्स- तदीन और आयश, जी, मैनेजमेंट की चीज़ों को देखना, मगर जी, यहाँ जी। तो मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आती। मैडम माजरत के आप साथ आई हैं, अब छुट्टी के बाद हैं तो लाजमी बात है बच्चे
छुट्टी के बाद तो यही सब स्कूलों की यही हालत होती है। अब सफाई होती, उसके बाद आपको मैं विज़िट करवाता तो उसकी सूरत अलग होती। तो सर उस ऊपर अभी भी छुट्टी- स्कूल है? जी जी, ऊपर देखिए इसी तरीके से ढके हैं, सिर्फ एक फ्लोर है हमारा। आप ऊपर स्टेप बाई स्टेप देख लें, एक और स्टेप है ऊपर, आप देखिए। अफरीदी साहब, आप चले मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ कि आप अपना बच्चा इस स्कूल में भेजेंगे? मैडम मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ख़ुद इसी इलाके का रिहायशी हूँ। अच्छा, हम खुद भी इसी तरह छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़े हैं। इसी इलाके के स्कूल में मैं पढ़ा हूँ जब छोटा था। उसके बाद फिर क्लास 8 से आगे उखाई मेमन में चला गया। उखाई मेमन टावर पे जो मैं स्कूल यही है। पूछा, आप चले आपने तो पढ़ लिया, मगर आप अपने बच्चे को आप भेजेंगे यहाँ पर? नहीं, हमारे नहीं बच्चे भेजेंगे, यहाँ बस नहीं यही पढ़ते। सवाल आपसे करना था। आपने देख लिया स्कूल का हाल, हमने दिखा दिया। ऊपर से भी अगर हम देखें तो ये स्कूल कैसे नहीं लगता, खंडर का मज़ा पेश है। अच्छा, यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आपका किरदार है यहाँ का, क्या होते हैं आप सर? अच्छा, उस दिन तो ये जो मसला हुआ था यहाँ पे मैं मौजूद था ना सुबह से। आप सर काउंसलर हैं इस मैं इलाके के? काउंसलर हूँ इस जी। एरिया का। सर आपका नाम? अमीन शाह। अमीन साहब, ये बताइएगा कि उस दिन हुआ क्या था? हुआ ये था कि उस टाइम पे एक तो जनरेटर बंद था, और फिर उसके बाद जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिसकी 3 साल 2.5 साल ऐसा उम्र है, वो बिल्कुल बेहोश हालात में यहाँ से लेके जा रहे थे, क्योंकि रेंजर्स भी आया, पुलिस भी आया। 20 स्टूडेंट्स के साथ? तकरीबन 15 से 20 था। अच्छा, सारे बेहोश थे सर? बिल्कुल बेहोश थे, और तकरीबन 10 से 12 ऐसे बच्चे थे कि उन लोगों ने उल्टी नदीम भी किया साहब हुआ ने था। कहा, जो कि मैनेजमेंट में होते हैं, इनकी बहन का ये स्कूल है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 बच्चे जिनको बुखार था नहीं, उनकी तबीयत थी, मैं- और मैं- यहाँ से सारे बच्चे सही सलामत गए यहाँ नहीं, से। मैं यहाँ मौजूद था, जी, उस जी। टाइम पे मैं मौजूद था, क्योंकि अभी मेरे सामने ये सब कुछ हुआ ठीक है, है। 20 बच्चे मेरे बेहोश थे, पड़ोस जिनमें में बच्चियाँ है, भी थी। ये नहीं कि मैं उसकी वो कर रहा हूँ, जो हकीकत था जी। वो छुपना नहीं चाहिए। बच्चे बेहोश थे। यहाँ पर अलशिफा क्लिनिक है, जी। मेरे साथ खुद SHO ने पुलिस भेजा है वहाँ। जब हम गए 3 बच्चे तो वहाँ पे ड्रिप उसके वो लगा हुआ लग था, रहे थे। तो वहाँ पे पड़े हुए थे, तो उसका हालात जो है ना कुछ ज़्यादा वो था, तो वो भी बेहतर हुआ। और कुछ बच्चे ऐसे थे कि उसकी माँ बाप आए, उसने साथ लेकर गए थे, वो सामने नहीं आया। पुलिस वालों ने भी उसकी पूछताछ कर रहा था। हुआ यह था कि ये जनरेटर बंद था, और अंदर बिल्कुल आपने अभी खुद विजिट किया था, वेंटिलेशन का कोई अमल नहीं, बिल्कुल हवा बंद गुजरने की जगह है। नहीं। और फिर उसके बाद पेट्रोल जो है यहाँ पे इलाके का बंदा था, उसको हमने भेजा था, बोतल में पेट्रोल लाया, फिर उसके जनरेटर में हमने डाला, फिर चालू करके उसके बाद ये हुआ था। बंद है बिल्कुल, उसमें जो है ना हवा का कोई रुख है ही नहीं है, इस वजह से ये मसला हुआ था। ठीक है सर, अब तो ये बताइएगा कि फिर कोई कार्रवाई हुई? काउंसलर हैं आप, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इलाकों में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, तो क्या? बिल्कुल, हमारे चेयरमैन यहाँ मौजूद है। उस टाइम पे भी आफरीदी हमारे साहब। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन यहाँ आए हैं, और इसमें बिल्कुल हमारे चेयरमैन ने भी, वाइस चेयरमैन ने भी इस पे एक्शन लिया। और अभी जो ये वाक़या हुआ है, उसके बाद चेयरमैन ने हमें खुद भी और हम सब पूरा हमारी टीम को ये हिदायत दिया है कि कॉलोनी में जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं, इनका हम विज़िट कर लेंगे, और इनका जिस तरह यहाँ पे मसला हुआ है, ये दोबारा किसी स्कूल में अल्लाह ना करे अब ना आए। वजह यह कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी नुकसानात से बच गया। अगर सर एक चीज़ बताइएगा, कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 स्कूल हमारे यहाँ सरकारी है, और अक्सरियत बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ प्राइवेट स्कूल है, और बनता जा रहा है, और ऐसे ऐसे जगहों पे जो है ना बनता जा रहे हैं कि बिल्कुल छोटी सर छोटी आप जगह। लोग, मुझे आफरीदी साहब भी कह रहे थे, मैं चाहूँगी आफरीदी साहब भी आएँ। आफरीदी साहब ने बोला कि यहाँ पर उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वालों को, तो क्या उनकी जानिब से कोई मुस्बत जवाब आया आप लोगों को? सर उन्होंने कहा कि हाँ हम इस दिन आ रहे हैं, ये विजिट कर रहे हैं, इस तरह से कुछ कहा उन्होंने? डाक के ज़रिए भेजी है मैडम, ठीक है, डाक के ज़रिए भेजी है, अभी तक उनका जवाब नहीं आया हमें वापसी। ठीक है। अच्छा सर एक चीज़ और बता दीजिए, जाहिर सी बात है अगर खुदा न खास्ता कोई जिम्मेदारी आप लोग की बनती है, अगर कुछ हो जाता, बच्चे कोई अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाता, कोई एक्सपायर हो जाता, तो क्या आप लोगों ने चेक किया कि ये रजिस्टर्ड हैं स्कूल सारे, इनसे एनओसी वगैरह मांगी, आपने देखा इनको? अच्छा मैडम, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं देखी इनकी। अच्छा, और ये दिखा भी नहीं रहे, उन्होंने कहा कि है भी नहीं, तो आप नहीं है, इनके पास होगी लाजमी, जो पीछे 26 साल से है तो लाजमी होनी तो चाहिए इनके पास। हाँ ठीक है। एक पेरेंट मौजूद हैं, वालिद साहब हैं, जो इनके बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ता है? मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। कौन कौन सी क्लास में? एक नर्सरी में है, छोटा 4 साल का है, एक मेरी बेटी
1 क्लास में, एक मेरी बेटी 8th क्लास में है। 8 क्लास में। तो सर जिस दिन माशाल्लाह मेरे बच्चों को तो तीनों को कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। और ठीक है, दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह। यही बात ये कि जो अमीन साहब ने बताया कि कोई बेहोश वगैरह मैं था नहीं स्पोर्ट पे, तो मुझे क्या पता। लेकिन ये है कि अगर ऐसा कुछ होता तो आप तो आ जाएं, पता नहीं आपको कैसे याद आया। यहाँ पे सारी मीडिया आ गई थी उस दिन, टोटल मीडिया वाले थे और अस्पताल तक। सर ये बता दीजिए, उनको सर इल्म एक होगा। सेकंड मुझे ये बता दीजिए, आपका बच्चा पढ़ता है, कितनी फीस देते हैं और कितनी क्लास फीस की कार्ड है हमारा 700 800, बड़ी बच्ची 8th वाली 1000 रुपये है। 1000 रुपए। ठीक है, तो जनरेटर का अलग से लेते हैं? नहीं, हमसे कोई उस फीस में हो तो इनका अपने हिसाब से हो, हमसे अलग से कोई चार्ज नहीं होता। जनरेटर का चलाने का कोई नहीं। नहीं, तो सर नहीं। आपने स्कूल विजिट किया, आपको सही लगता है कि बच्चे यहाँ पढ़ स्कूल सकते हैं? विजिट करने का मकसद मैम ये है कि मेन मसला जो है ये कच्ची आबादी है। यहाँ पे एक स्कूल नहीं, ऐसे 10 स्कूल हैं। ठीक है। और हमारे इतने सारे बच्चे, हम यहाँ पे कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि प्राइवेट स्कूल बाहर बड़े स्कूल में जाए। जी बिल्कुल। तो शायद ये मोहल्ले की इस गली में 100 घर हैं, 100 घर के बच्चे अभी कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने हमने तो यहाँ ही पढ़ाने, और ये स्कूल 30 साल से 25-26 साल से है, और इसमें हमारे बच्चे पहले भी पढ़ के निकल गए हैं। निकल गए। पढ़ते नहीं, तो आप मुतमईन हैं इस हम सब इससे चीज़ से? मुतमईन है। और ठीक इसका है। कोई हादसा हुआ है, वह कैसे हुआ क्या हुआ वो भी अभी मैं इस वक्त नहीं था, लेकिन ठीक है ऐसा सर। जरूरत नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर। चले ठीक है, मानते हैं इस मुल्क में महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, हर शख्स परेशान है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मुश्किल है, मगर क्या बच्चों की जान अगर खुदा न खास्ता उस दिन किसी भी बच्ची या बच्चे की जान जाती तो जिम्मेदार आप स्कूल को समझते या हुकूमत को समझते या पेरेंट आपकी जिम्मेदारी होगी? पहली बात है, ऐसी जगहों पे स्कूल को परमिशन नहीं देना चाहिए। जी ठीक है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिन्होंने परमिशन दी है ना, सर 26 साल से ये कह रहे हैं कि है। ऐसी जगहों पे होना नहीं चाहिए, बाहर खुली फिजा में स्कूल होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं ठीक है, कुछ बहुत नहीं शुक्रिया सर, आप खुद देख रहे हैं। सर तो अब क्या होगा, आप क्या समझते हैं कि क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी नहीं, चाहिए? हम चेयरमैन यहाँ हमारे साथ मौजूद है। हम अभी आप लोग जाओगे ना तो हम फिर दोबारा भी जो है ना यहाँ मैडम के साथ, ये हमारे जितना भी स्टाफ है इनके साथ हम ज़रूर बात कर लेंगे, और आगे जितनी भी स्कूलें हैं सबका हम विज़िट कर लेंगे, और जहाँ जहाँ भी मसले मसाइल है उसके साथ हम सपोर्ट कर लेंगे, जहाँ भी तुम मतलब हवा का या जनरेटर का या किसी भी उसका, क्योंकि यहाँ पे हिजरत कॉलोनी में लोड शेडिंग 12 घंटे हैं। ठीक है। और के इलेक्ट्रिक वालों ने वो जालिमाना लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये मसला भी इसी वजह से आया कि जनरेटर चल रहा था, पेट्रोल उसमें ख़त्म हो गया, 3 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग है, तो उसके बाद जो पेट्रोल लाने वाला उसमें टाइम लग गया ना, तो इस वजह से ये बहुत मसला हुआ। शुक्रिया आफरीदी साहब आपका, और हम मौजूद हैं सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आप देखें ये इतनी कंजस्टेड गली है, और इसी कंजस्टेड गलियों में जो इमारतें बनी हैं जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स कहलाती हैं, इस पर अब कमर्शियल एक्टिविटी जो कि गैरकानूनी इलीगल है। दूसरी बात ये है कि इतनी छोटी सी जगह पर स्कूल बना देना, ये अब एक सवाल होता है कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मैनेजमेंट, हमारी सरकार क्या कर रही है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई कैजुअलिटी हो जाती, किसी की जान चली जाती, अल्लाह ना करे, तो ज़िम्मेदार फिर तो सब हुकूमत पर डालते, मैनेजमेंट पर डालते, स्कूल वालों पर डालते। अभी तो आपने खुद देखा कि हम जब ये प्रोग्राम करना है तो हमें भी तनकीद का निशाना बनाया गया, और पहले तो परमिशन दी नहीं गई, मगर ज़ाहिर सी बात है हमें सच दिखाना था, और हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए सच दिखा रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने क्यों एक्शन नहीं लिया, और हत्ता कि ये कि यहाँ पर विज़िट भी नहीं किया गया, उनकी कोई एक टीम का मेंबर भी नहीं आया, ये चेक नहीं किया कि क्या हो रहा है इन स्कूलों में। छोटे छोटे इमारतों में स्कूल तो बना दिए गए हैं जिससे लाखों कमा रहे हैं, बजट ठीक है फैमिलीज़ का नहीं है, मजबूर है इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए, मगर क्या जान के साथ खेला जाएगा इस माशरे में? अब ये खेल भी जान का सौदा हो रहा है, जान से खेला जा रहा है। ये तमाम तर मामला समझ से बाहर हैं। अब होश के नाखून कब लिया जाएगा, कब एक्शन लिया जाएगा? क्या दूसरे स्कूलों में इस तरह के वाक़यात कैजुअलिटीज़ होने का इंतज़ार किया जा रहा है? तब मैनेजमेंट जागेगी, तब स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले आकर देखेंगे, तब गवर्नमेंट जागेगी। ये आज हम अपने प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठा रहे हैं और ये पहुँचा रहे हैं हुकाम वाला तक कि जानो माल से खेलने की बजाय इन स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जो कि SOPs के बगैर। मुझे तो लगता है, जो कि हमने बारहा ये बात पूछी कि रजिस्टर्ड है स्कूल, तो उन्होंने कहा है, मगर उन्होंने हमें कोई भी सर्टिफिकेट NOC नहीं दिखाई। अब ये सवाल मैं आप तक आपसे करना चाह रही हूँ, क्या मजबूरी में आप अपने बच्चों की जानो माल के साथ खेलेंगे, जान के साथ खेलेंगे? तो इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा और सोचिएगा कि किस तरह से हम इस माशरे में हिस्सा हैं, और ये तमाम तर क्राइम हम कर रहे हैं, क्योंकि गैर कानूनी काम है ये जो कि हो रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।